हेलो कैंसेरियंस, वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज हम एक्सक्लूसिवली आपके बारे में बात करेंगे कैसा होगा आपका जुलाई 2020 का महीना। तो चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स। आपके कार्ड्स हैं डोर टू रोमांस इन रिवर्स, रूबी ब्लेस योर हार्ट, रीच आउट फॉर इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट टू हील एंड मेंड योर हार्ट। तो यहाँ पे भी हार्ट और यहाँ पे भी हार्ट। ओके। Full moon in Libra, a win-win outcome is forecast. Motivation. Pray for guidance as to how to increase your enthusiasm for and focus on this project. Ask your body for a message. 9 of Swords in reverse, 7 of Cups in reverse and Temperance upright. तो पहले स्टार्ट करते हैं 9 of Swords in reverse कार्ड से। तो ये कार्ड बताता है कि बहुत समय से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, परेशान थे और शायद स्लीप इश्यूज़ भी हो रहे थे, आपको नींद प्रॉपरली नहीं आ रही थी। जब आप सोने जा रहे थे तो आपको बहुत सारे थॉट्स परेशान कर रहे थे, आप कम नींद ले रहे थे और ओवरऑल बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब थे। ये कार्ड बताता है कि हो सकता है आप ऐसी सिचुएशंस को सोच रहे हों जो अभी तक घटी भी ना हो, या आप सिचुएशंस का वर्स्ट सिनेरियो सोच कर परेशान हो रहे हों, चीज़ें एक्चुअली इतनी प्रॉब्लमेटिक ना हो जितनी आप सोच रहे हों। और ओवरऑल ये बहुत ही एंक्शस और स्ट्रेस्ड आउट समय को दर्शाता है। मगर ऑन अ पॉजिटिव नोट ये कार्ड बताता है कि आप ऑलरेडी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप इन नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस को रिलीज़ कर रहे हैं और एक पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ को देख रहे हैं। आपको पता है कि आप डार्क डेज से गुजर चुके हैं और अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर आता है, तो आप वेट कर रहे हैं और पेशेंस दिखा रहे हैं इस वक्त लाइट एट द एंड ऑफ द टनल को देखने के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है और मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ टू कीप अप योर स्पिरिट। वेरी गुड। डोर टू रोमांस का कार्ड ये बताता है कि हो सकता है कि आप बहुत समय से सिंगल हों या आप परेशान हो चुके हों प्यार के मामले में, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि शायद अब प्यार में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको स्टैग्नेंट फील हो रहा होगा उस रिलेशनशिप में। अगर आप सिंगल हैं तो आप होपलेस फील कर रहे होंगे कि अब शायद कोई नहीं है मेरे लिए इस दुनिया में, मगर ऐसा नहीं है। किसी भी तरीके की परेशानियों से आप अपने आप को रिलीज़ कर दें। आप उस इमोशनल बैगेज को जो अभी तक आप कैरी कर रहे थे अपने शोल्डर्स में, उसे रिलीज़ कर दें, क्योंकि ये कार्ड एक ब्यूटीफुल कार्ड है आपके लिए, क्योंकि ये बताता है कि आपको अब सेल्फ लव पे ध्यान देना है, आपको अपने आप को प्रायोरिटी बनाना है और जितना अनकंडीशनल लव आप वेट कर रहे हैं दूसरों को देने के लिए, आप सबसे पहले अपने आप को दीजिए। अपने आप को लव लेटर लिखिए, चाहे ये आइडिया कितना भी वियर्ड साउंड करता हो, येस आप उसे कीजिए। आप अपने आप को लविंग वर्ड्स बोलिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए और एनकरेज कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए। रूबी का कार्ड बताता है ब्लेस योर हार्ट, रीच आउट फॉर इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट टू हील एंड मेंड योर हार्ट। तो कहीं ना कहीं ये एक लव रीडिंग टर्न आउट हो चुकी है। ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा रोमांस को लेके परेशान हैं, कहीं ना कहीं आपको हर्ट, बिट्रेयल या फिर क्रिटिसिज्म मिला है, नेगेटिव फीडबैक मिला है या फिर इंसल्ट्स मिले हैं, कहीं ना कहीं आपका दिल दुखा है। तो ये कार्ड बताता है कि आपको इस वक्त ज़रूरत है अपने हार्ट को ब्लेस करने की। इतना ज़्यादा हार्श मत होइए अपने साथ, बी जेंटल विथ योर सेल्फ। सेल्फ लव के साथ स्टार्ट कीजिए। देखिए इस केज में एक हार्ट है जो कि आपका है और की आपके पास है। आपको इस की को उठाना है और इस हार्ट को क्लेम करना है, इस केज को खोलना है आपको। अपने आसपास आप वॉल्स मत बनाइए। आप इमेजिन कीजिए कि आपके आसपास बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्स हैं, आप एक हैमर लेके उन सब वॉल्स को तोड़ रहे हैं। जैसे जैसे आप वॉल्स तोड़ेंगे आपको वैसे वैसे रियलाइज़ होगा कि आपको कितना लाइट फील हो रहा है और अब आप एक वल्नरेबल स्टेज में हैं। आपको इस स्टेज से शायद डर लग रहा होगा, जो कि हम सबको लगता है, कॉमन चीज़ है कि हम किसी को अपना वल्नरेबल साइड दिखाना नहीं चाहते हैं। हम किसी को ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि हम कितने सॉफ्ट हार्टेड हैं, इसीलिए हम वॉल्स आसपास बनाते हैं अपने दिल के। हम प्रिटेंड करते हैं, हम स्ट्रॉन्ग बनने के लिए रूडनेस का साथ देते हैं या जो भी होता है। तो इस वक्त ज़रूरत है आपको अपने हार्ट को ब्लेस करने की, अपने आप स्ट्रॉन्ग होने की और अपने आप पर विश्वास रखने की कि जो आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं एग्जैक्टली आपको वैसा ही महसूस करना था, इसीलिए आप महसूस कर रहे हैं ऐसा। तो ये 3 कार्ड्स बताते हैं कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है और अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है, इमोशनल हीलिंग पे ध्यान देना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी से बातचीत करें, क्योंकि आपको इस वक्त
अपने इमोशंस को थोड़ा सा वेंटिलेट करने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस को या फिर नेगेटिव इमोशंस को बॉटल अप होने ना दें अपने दिल में। अपने दिल को क्लियर आउट करें, उसे ब्लेस करें। आप इमेजिन करें कि आप बहुत ही शांति से मेडिटेशन कर रहे हैं आँख बंद करके, और आपके ऊपर एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट लाइट शाइन हो रही है, और वो वाइट लाइट धीरे 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 आपके सर से आपके गर्दन तक, उसके बाद आपके हार्ट की तरफ जा रही है, और जहाँ जहाँ ये लाइट जा रही है ये आपको हील कर रही है। आप देखें ये लाइट आपके हाथों में जा रही है, आपके टॉर्सो में जा रही है, आपके एब्डोमेन में जा रही है, लेग्स, फीट। आप इमेजिन करें कि आपके एक एक सेल में ये वाइट लाइट जा रही है, ये हीलिंग लाइट जा रही है, और आपको बहुत ही लाइट महसूस करवा रही है। और जैसे जैसे आपका हार्ट हील हो रहा है, आप इसी लाइट ऑफ लव को दूसरों की तरफ सेंड कर रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ सेंड कर रहे हैं, और आप बहुत ही खुश हैं। आप स्माइल करें और लोगों को ब्लेस करें। जब आप लव एनर्जी को यूनिवर्स में सेंड करेंगे तो यूनिवर्स आपको मल्टी फोल्ड्स में ये लव एनर्जी आपकी तरफ सेंड करेगा। और अगर आपको क्रिस्टल्स में इंटरेस्ट है तो आप रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी अपने आसपास रख सकते हैं। वो भी लव का क्रिस्टल होता है, सेल्फ लव का भी क्रिस्टल होता है, तो आप उसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत अनकंडीशनल लव महसूस होगा। मोटिवेशन का कार्ड बताता है कि प्रे फॉर गाइडेंस एज टू हाउ टू इंक्रीज योर एंथुजियाज्म फॉर एंड फोकस ऑन दिस प्रोजेक्ट। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रोजेक्ट है या फिर ओवरऑल आपकी लाइफ में कोई इंसान है या ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको थोड़ा सा होपलेस फील हो रहा था, थोड़ा सा डेस्परेट फील हो रहा था, और आपको लग रहा था कि आगे कोई रास्ता नहीं है, तो ये कार्ड आपको इनकरेज कर रहा है कि आप यूनिवर्स से प्रे करें और सेल्फ मोटिवेटेड रहें। आपको इस वक्त हिम्मत नहीं हारनी है। आप ऑलरेडी हीलिंग के थ्रू जा रहे हैं, आप वो सब कुछ कर रहे हैं जिस वजह से आपको अपना इमोशनल बैगेज कट ऑफ करने में मदद मिलेगी। तो इस वक्त एटलीस्ट गिव अप ना करें, आगे बढ़ते रहें, मोटिवेटेड रहें। और कभी भी आपको मोटिवेशन की कमी लगती है तो आप यूनिवर्स से मोटिवेशन मांगें। जिस भी भगवान पे आप विश्वास रखते हैं आप उनसे मोटिवेशन मांगें और वो आपको डेफिनेटली मोटिवेट करेंगे और अनपैरेलल्ड एंड अनकंडीशनल इनर स्ट्रेंथ देंगे एंड लव देंगे, जिस वजह से आप आगे बढ़ सकेंगे फियरलेसली। और अगर आपकी लाइफ में कोई प्रोजेक्ट है जिसे आप करना चाहते हैं और आप डिस्ट्रैक्टेड हैं या परेशान हैं और उसमें अपनी फुल फोकस नहीं लगा पा रहे हैं, तो भगवान से और यूनिवर्स से आपको उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए स्ट्रेंथ मांगनी है, मोटिवेशन मांगना है। आस्क योर बॉडी फॉर अ मैसेज का कार्ड हमें बताता है कि डियर बॉडी प्लीज़ हेल्प मी हियर योर मैसेजेस। आर्कएंजल राफेल प्लीज़ गाइड मी इन ऑनरिंग एंड रेस्पेक्टिंग माई बॉडीज़ नीड्स। तो क्योंकि आप इतने परेशान हैं, आपको रिकॉग्नाइज़ करना है कि इस वक्त आपको अपनी बॉडी पे ध्यान देना है। आपको एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए। आप प्रॉपर डाइट खाएं, अच्छे से पानी पिएं, नेचर में टाइम स्पेंड करें और मोटिवेटेड रहें। देखिए यहाँ पे एक यूनिकॉर्न है और ये बताता है कि आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। तो इस वक्त अगर आप सेल्फ लव से स्टार्ट करेंगे तो आप वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे और अल्टीमेटली आप एक लविंग एंड केयरिंग लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपके पार्टनर के साथ और बहुत ही सुलझी हुई ब्यूटीफुल लाइफ हो जाएगी। यहाँ पे एक रेनबो है और यहाँ पे आर्कएंजल राफेल डेफिनेटली हैं। तो ये आपको बताते हैं कि आर्कएंजल राफेल आपको ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई इंट्यूटिव मैसेजेस आ रहे हैं एक चेकअप कराने के लिए या फिर अपने मूड पे ध्यान देने के लिए, अपने इमोशंस पे ध्यान देने के लिए और अपनी बॉडी पे ध्यान देने के लिए, तो वो डेफिनेटली आप कीजिए। आप लाइफस्टाइल एंड डाइटरी चेंजेस कर सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं और डेफिनेटली एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप जैसे जैसे इमेजिन करेंगे कि वो वाइट लाइट आपके बॉडी में जा रही है, वैसे वैसे आप हर एक बॉडी पार्ट से पूछिए, कम्युनिकेट कीजिए कि वो बॉडी पार्ट क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है, स्पेशली योर हार्ट। जब आप अपने हार्ट से पूछेंगे कि आप कैसा महसूस करते हैं और आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको सारी गाइडेंस वहीं से मिल जाएगी। और अगर आपका कोई बॉडी पार्ट पेन में है तो वो आपको डेफिनेटली गाइडेंस देगा कि आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या चेंजेस करने चाहिए। 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स का कार्ड हमें बताता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे इल्यूजन्स हैं।
आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इतने सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस में से मुझे क्या चूज़ करना चाहिए। एक तरह से आप ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ योर ऑप्शंस। तो ये कार्ड आपको बताता है कि अब दूसरों से पूछने के बजाय आप अपने इनर नोइंग और इनर ट्रुथ पे आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप अपनी इनर अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं और जो भी डिसीजंस हैं आप खुद ले रहे हैं। ये कार्ड आपको बताता है कि जब आप अपने ऑप्शंस को एसेस करेंगे और कुछ ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करेंगे, कुछ ऑप्शंस को आप कंसिडर करेंगे, तो आप देखें कि जो ऑप्शंस आप चूज़ कर रहे हैं वो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स और हाईएस्ट गुड से कनेक्ट करता है कि नहीं, उनसे अलाइनमेंट में है कि नहीं। अगर आपको इनर गाइडेंस मिलती है कि ये ऑप्शन इस वक्त बहुत अच्छा महसूस हो रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए शायद कहीं ना कहीं डाउटफुल है, तो आप उसे रिकंसिडर करें या एलिमिनेट कर दें। टेम्परेंस का कार्ड और फुल मून इन लिब्रा का कार्ड कहीं ना कहीं कनेक्टेड है क्योंकि ये तराजू है, यहाँ पे बैलेंस की बात होती है और यहाँ पे भी ये एंजल 2 कप्स में पानी को बैलेंस कर रही हैं। तो ये कार्ड बताता है कि आप अपनी लाइफ में इस हीलिंग के थ्रू और सेल्फ लव के थ्रू आप बहुत ज़्यादा बैलेंस ला पाएंगे जुलाई मंथ में और बहुत ज़्यादा एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच पाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेडिटेशन की इस वक्त। लाइट म्यूज़िक सुने और किसी हॉबी को आप टेकअप करें और इस तरह आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक क्रिएटिव आउटलेट मिलेगा। लिब्रा का कार्ड होता है डिप्लोमेसी का कार्ड एंड फ्लर्टिंग का कार्ड। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको बताता है कि आपको सोशलाइज़ करना चाहिए और अगर आप सिंगल हैं तो आप देखें कि जो डिफरेंट लोगों से आप मिल रहे हैं उनमें से कोई आपको पसंद आता है तो आप डेफिनेटली उन्हें कंसिडर करें, उनसे एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें, लेकिन आप एक सीरियस माइंडसेट से ना चलें। और अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो आपको थोड़ा सा फ्लर्ट करने की ज़रूरत है, एक लिब्रा एनर्जी में आने की ज़रूरत है क्योंकि कहीं ना कहीं कैंसेरियंस बहुत ही इमोशनल लोग होते हैं। उनका राशि लॉर्ड भी मून होता है जो कि इमोशंस को दर्शाता है, तो थोड़ी सी भी नेगेटिविटी को वो बहुत ज़्यादा समय तक सोचते हैं, समझते हैं और भूल नहीं पाते हैं। तो आपको थोड़ा सा लिब्रा एनर्जी में आने की ज़रूरत है। फुल मून बताता है कि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाइटेंड हैं इस समय, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर एनालाइज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बैलेंस लाने की ज़रूरत है लाइफ में। और क्योंकि आप इमोशनल बैगेज को ऑलरेडी कट ऑफ कर रहे हैं, रोज़ मेडिटेट करेंगे और मोटिवेटेड रहेंगे तो आप एक बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच पाएंगे। और ये दोनों कार्ड्स बताते हैं कि आपको इस वक्त अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। आप डिसीजंस क्लियरली ले पाएंगे और सेल्फ लव भी आप अपने आप को दे पाएंगे जब आप पीसफुल रहेंगे तब। और ऐसा करने से एक विन विन आउटकम फोरकास्ट है। आप अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दे सकते हैं, अपने आप को इनसाइड आउट जान सकते हैं और एक बहुत ही पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। तो आप जब अपने इंटरनल वर्ल्ड में चेंज लाएंगे तो आपको अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी चेंज दिखेगा और ये आपके लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। तो जुलाई का महीना बहुत अच्छा महीना साबित होगा आपके लिए, पीसफुल रहेगा समय और आप अपने आप से स्टार्ट करें, सेल्फ लव दें, अपने आप को प्रायोरिटी बनाएं और थोड़ा कैजुअल अप्रोच रखें व्हेन मीटिंग स्ट्रेंजर्स। क्या पता आपको कोई वहाँ मिल जाए। तो मेरी तरफ से इतना ही था। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट करके बताएं आपको क्या रेजोनेट हुआ, बेल आइकॉन को हिट करें ताकि आपको मेरे सारे फ्यूचर अपडेट्स पता चलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।